गांव के लोग कहते थे कि वो जमीन कभी किसी की नहीं हुई। जिसने भी उसे अपना समझा वो ज्यादा दिन चैन से नहीं रहा। रघुबीर को इन बातों पर यकीन नहीं था। शहर में रहकर उसने कानून पढ़ा था, कागजों की ताकत समझता था। जब उसके पिता की मौत के बाद वो गांव लौटा तो सबसे पहले उसकी नजर उसी जमीन पर गई। 50 बीघा नदी के किनारे, उपजाऊ और बेशकीमती। दलाल आए, बिल्डर आए, सरकारी लोग आए, सबने एक ही बात कही, बस साइन कर दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रघुबीर ने मना कर दिया। वो जानता था कि उस जमीन पर उसके दादा ने कभी एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। कोई देवता था या सिर्फ एक पत्थर, किसी को ठीक से याद नहीं, पर दादा कहा करते थे, ये जमीन मांगती नहीं, ले लेती है। पहली अजीब घटना उस रात हुई जब रघुबीर ने सपने में देखा कि वही मंदिर टूटा हुआ है और उसके नीचे से पानी नहीं, खून बह रहा है। नींद खुली तो माथा पसीने से भीगा था। उसने इसे थकान समझकर टाल दिया। दूसरे दिन गांव का एक बुजुर्ग उससे मिलने आया। बोला, बेटा, उस जमीन को बेच मत देना। पिछले 100 साल में जिसने भी बेची उसका वंश रुक गया। रघुबीर हंस पड़ा। ये सब डर फैलाने की बातें हैं। पर उसी शाम उसकी फाइलें अपने आप खुल गईं। जमीन के पुराने कागज जिन पर उसके दादा के हस्ताक्षर थे, उन पर किसी और की उंगलियों के निशान उभर आए। उसी रात मंदिर के पास से घंटी बजने की आवाज आई, जबकि मंदिर में अब कोई घंटी थी ही नहीं। तीसरे दिन रघुबीर को एक डेट याद आई, 14 अगस्त 1947। उसी दिन उसके दादा ने वो जमीन खरीदी थी और उसी दिन गांव में 3 लोग अचानक गायब हुए थे। रघुबीर पहली बार डर गया। उसने जमीन पर जाने का फैसला किया। शाम ढल रही थी, हवा भारी थी। मंदिर के पत्थर पर अब साफ दिख रहा था, खून जैसे सूखे धब्बे। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसके कानों में आवाज गूंजी, जो लिया है वो चुकाना पड़ेगा। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। दादा, गांव वाले, 3 लाशें और एक सौदा। वो समझ गया, ये जमीन खरीदी नहीं गई थी, बल्कि किसी देव शक्ति को बलि देकर ली गई थी। रघुबीर बेहोश हो गया। सुबह उसे मंदिर के बाहर पाया गया। बाल सफेद हो चुके थे, आंखें खाली। उस दिन के बाद उसने न जमीन बेची न छोड़ी। बस एक बात सबको कहता है, कुछ चीजें कागजों से नहीं चलती। आज भी लोग बहस करते हैं, क्या वो सब किसी देव की माया थी या महज एक इत्तेफाक? पर रघुबीर जानता है, कुछ सच्चाइयां भूल जाना ही बेहतर होता है।